राजस्थान सरकार, सम्माननीय श्रीमान विधायक महोदय, भाजपा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अनंतराम जी, तमाम मंचस्थ महानुभाव, समाज के प्रबुद्धजन, युवा तरुणाई, पुलिस विभाग से आए हुए अधिकारी और कार्मिकगण एवं तमाम समाज के महानुभाव, आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम मेघवाल समाज सेवा समिति शेरवा के द्वारा रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य और मंतव्य, जैसा कि पूर्व वक्ताओं से और कार्यक्रम आयोजित करने वाली समिति के सदस्यों से ज्ञात हुआ कि ये एक मेघवाल समाज सेवा समिति शेरवा समाज का एक उपक्रम है, जहाँ पर समाज के लोगों को एकजुट होकर के समाज में व्याप्त विषमताओं या समाज में व्याप्त किसी भी तरह की कुरीति या पाखंड या नशा प्रवृत्ति, उसको कैसे रोका जाए और जो फिजूल खर्ची है उसको कैसे बंद किया जाए, उसके संबंध में सब मिलजुल करके प्रयत्न करने का ये उपक्रम है। और उसके साथ ही साथ समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार और व्यापक चेतना का प्रसार करना, यह भी समिति का कार्य क्षेत्र है। और इस समिति ने आज का आयोजन विशेष तौर पर हमारे जनप्रतिनिधि महोदयों का अभिनंदन और साथ ही साथ इस प्रकल्प से जुड़े हुए जो विशेष भामाशाह हैं उनका अभिनंदन। तो ये सारा कार्यक्रम समाज सेवा समिति के द्वारा समाज के लोगों के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, मैं सम्माननीय अतिथिगण को अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व वक्ताओं ने, क्योंकि पिछले लगभग 4-5 घंटे से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी पीड़ाएं रखी, अपनी बात रखी और समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। और विशेष करके हमारे सबके परम सम्माननीय और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके द्वारा दिए गई नसीहतों और उनके द्वारा दिए गए विचारों के ऊपर अपनी बात रखी। उसी संदर्भ में मैं चंद अल्फाजों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच जो मेहमान आए हैं उनका समय जो है बड़ा ही कीमती है, हमें उन्हें सुनना है। लेकिन उससे पहले जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही थी उसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथी हैं शिक्षक साथी रडमल राम जी, केवल जी, इन्होंने जो बात कही और आदरणीय बीडू साहब ने भी जो बात कही, उसी की कड़ी में मैं आगे बात कहना चाहता हूँ कि ज़माना कहाँ पहुँच गया है और हम अभी तक बुनियादी बातों और बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर बात कर रहे हैं। केवल जी ने जो बात कही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ज़माना AI तक पहुंच गया है। मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था और हॉस्टल में रहा करता था तो हमारे हॉस्टल के जो वार्डन थे वो वार्डन कहा करते थे कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी तक रेत से हाथ धो रहे हो। मतलब हमारे को पढ़ाई के संदर्भ में वो प्रेरित करने के लिए ये उक्ति कहा करते थे कि अभी तक तुम छोटी छोटी बातों पर या अपने आपसी स्वार्थों के लिए इस तरह से बातें कर रहे हो, जबकि दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आज भी समय वही है कि AI के ज़माने में हम जी रहे हैं। ज़माना कितना द्रुत गति से बदल रहा है और हमारे नौजवान और हमारे जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ाई का स्तर क्या है और उसको पढ़ाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बयान की है, मुझे दोबारा उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आज जीवित होते तो क्या करते। ये ख्याल कभी कभी मन में आता है कि अगर बाबा साहब अगर आज जीवित होते तो क्या करते। अगर उनके पूरे जीवन व्रत को देखा जाए तो उन्होंने जीवन में सबसे अधिक काम जो किया है वो पढ़ने और लिखने का किया है। तो मैं जो युवा पीढ़ी है यहाँ पर, जो आने वाले समय में हमारे देश की कर्णधार होगी और उनके कंधों पर एक महती जिम्मेदारी होगी, सिर्फ समाज की नहीं, समाज तो एक छोटा सा पार्ट है राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। तो आपको राष्ट्र को संभालना है तो आपको अपना जो अध्ययन का क्षेत्र है उसको वृहद करना पड़ेगा, उसको विस्तृत बनाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए अच्छे संस्कार दें और अच्छे संस्कारों के साथ उनको हाईली क्वालिफाइड नहीं, वेल क्वालिफाइड बनाएं, ताकि अगर वो उच्च पद पर पहुंच भी जाएं, अच्छे पदों पर आसीन भी हो जाएं, लेकिन समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको अपने मतलब स्मृति से विस्मृत न करें, उसको ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों ने पीड़ाएं झेली है, संघर्ष किया है, तब जाकर के आज हमारे को अच्छे दिन नसीब हुए हैं। तो जो पुराने लोग हैं, इस समिति में भी बहुत सारे पुराने लोग हैं
जिन्होंने इस समिति की जब शुरुआत की थी, बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन उस विकट परिस्थितियों को भी फेस करते हुए आज आगे बढ़ने का उपक्रम कर रहे हैं। और आज भी जो इस समिति के सदस्य हैं वो भी इस कारवां को आगे बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। तो उन सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बात कह करके अपनी बात समाप्त यूँ कहना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में एक बात कही जाती है प्रेरणा के संबंध में, कि एक चिड़िया थी और वो चिड़िया वन में जब आग लग गई तो पास की नदी में जा रही थी और चोंच से जितना पानी समेट सकती थी वो सहेज करके लेके आती थी और आग पर डालने का प्रयत्न करती थी। और ये देख करके दूसरे पक्षी जो वहाँ से भाग रहे थे आग लगने की सूरत में, वो उससे कह रहे थे कि छोटी सी चिड़िया और तेरी छोटी सी चोंच, तू भला ये कर क्या रही है? तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं अपने उपक्रम से, मैं अपना पुरुषार्थ से इस आग को बुझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो दूसरे पक्षी हंसने लगे कि भाई तू कितनी आग बुझा पाएगी? तो उसने कहा कि ये मेरा मकसद नहीं है, मतलब नहीं है कि मैं आग बुझा पाऊंगी या नहीं, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा और इस घटनाक्रम का जिक्र किया जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगाने वालों में से नहीं होगा। तो हमारे जो साथी हैं, जो सारी बातों का निचोड़ यही है कि हम एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए, सहयोग करते हुए अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने आप को सर्वस्वीकार्य बनाएं। बाबा साहब ने अपने जीवन से हमें यही संदेश दिया है। उनको अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत सारे विरोधों का, मतलब संघर्षों का उनका प्रतिकार हुआ, बहुत तरह से विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी लगन नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी जिजीविषा और अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अपने आप को इस कदर काबिल बनाया कि जब आज़ाद भारत के लिए संविधान निर्माण की बात आई तो बहुत सारे बैरिस्टर थे उस समय, बहुत सारे लोग किए हुए थे, लेकिन सबसे उपयुक्त पात्र किसे माना गया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया। ये उनकी काबिलियत थी और ये काबिलियत उन्होंने अर्जित की थी सिर्फ विद्यार्जन के माध्यम से। कहा जाता है कि उस समय जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर थे भारत देश में, उनसे कहीं ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी, अलग अलग देश में जाकर के पढ़े, और उसमें अगर पीछे का वृत्तांत देखें तो बहुत बड़ी बात है, उनको शब्दों में समेटने का प्रयत्न निरर्थक है। और उन्होंने बहुत लोगों का सहयोग भी लिया। जो जहाँ चाहा है वहाँ राह है, तो आप लोग आगे बढ़ोगे तो राह अपने आप आगे प्रशस्त होती चली जाएगी। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अंतिम रूप से एक ये कविता है जो मैं अपने साथियों को सुनाना चाहूँगा मंच की इजाज़त से, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। पग पग में भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है। जन्म से किसी के सर वंश की छांव है, झूठ के रथ पर सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट तो किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है कहता अंग अंग है, बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभी शेष है कि मान अभी शेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक। काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से, कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले, कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।